नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियों की किताब में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें छिपा है एक गांव का पुराना राज, एक खंडहर मंदिर और 20 साल पुरानी एक मौत का सच। कभी कभी जो बातें हमें बचपन से भूत प्रेत और साए लगती हैं, उनके पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जिसे जानकर रूह कांप उठती है। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और खो जाइए आज की कहानी में। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ पहाड़, जंगल और पुराने खंडहर। उसी गांव में 20 साल बाद विजय आज वापस लौटा था। वो आर्कियोलॉजी का छात्र था। पुरानी सभ्यताओं, खंडहरों और रहस्यों को समझना उसकी पढ़ाई का हिस्सा था। वही कच्ची सड़कें, वही पुराने मिट्टी के घर और वही पीपल का पेड़ जहां बुजुर्ग ताश खेला करते थे। जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंचा, उसकी मां, जो चूल्हे पर रोटियां सेक रही थीं, उसे देखते ही ठिठक गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से विजय का चेहरा छुआ, जैसे बरसों बाद उसकी दुनिया लौट आई हो। रात को खाना खाते वक्त विजय पूरे उत्साह से गांव की बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता का जिक्र किया, उसकी मां अचानक चुप हो गई। विजय बचपन से सिर्फ इतना जानता था कि उसके पिता की मौत एक हादसे में हुई थी। उसने धीरे से पूछा, मां, पिताजी की मौत आखिर हुई कैसे थी? मां ने नजरें झुका लीं। पुरानी बातें हैं बेटा, छोड़ दे, और बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन विजय के मन में सवाल जाग चुका था। गांव में एक पुराना खंडहर मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई साया रहता है, और उसी खंडहर से जुड़ा था विजय के पिता की मौत का राज। इसी डर की वजह से उसकी मां ने विजय को बचपन में ही गांव से दूर पढ़ने भेज दिया था। एक दिन वो गांव के चौराहे पर बैठा था। लोग बातें कर रहे थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने पूछा, तू किसका बेटा है? विजय ने अपने पिता का नाम बताया। इतना सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। फिर एक आदमी धीरे से बोला, तू रघुनाथ का बेटा है ना, जो खंडहर में फंसकर मर गया था? ये सुनते ही विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, कौन सा खंडहर? लेकिन वहां बैठे लोग अचानक खामोश हो गए, जैसे किसी ने डर का नाम ले लिया हो। कोई कुछ साफ नहीं बता रहा था, बस इतना कह रहे थे, वहां मत जाना। अब विजय की बेचैनी बढ़ चुकी थी। वो तुरंत घर पहुंचा और अपनी मां से पूछने लगा, लेकिन मां फिर वही बोली, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे बेटा। पर इस बार विजय रुकने वाला नहीं था। उसने गांव के पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे एक कहानी उसके सामने आने लगी। 20 साल पहले गांव में खबर फैली थी कि पुराने खंडहर मंदिर के नीचे सोना गड़ा हुआ है, और उसके पिता उस सोने के पीछे पागल हो गए थे। लेकिन वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे। लेकिन एक रात अचानक खंडहर से चीखें आईं, और उसके बाद विजय के पिता कभी वापस नहीं आए। उन 2 दोस्तों में से एक की कुछ साल बाद रहस्यमय मौत हो गई, और दूसरा दोस्त आज भी जिंदा था, लेकिन गांव से दूर अकेला रहता था। विजय उससे मिलने गया। वो बूढ़ा आदमी विजय को देखते ही डर गया। काफी देर बाद कांपती आवाज में बोला, तेरे पिता लालच में अंधे हो गए थे। लालच बुरी बला है बेटा। उस वक्त गांव में अकाल था। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि पुराने खंडहर मंदिर के गर्भगृह के नीचे राजाओं का खजाना दबा है। रघुनाथ ने हमें मनाया। हम 3 दोस्त 10 रातें चुपके चुपके वहां खुदाई करते रहे। 12वें दिन हमें एक गुप्त रास्ता मिला। तुम्हारे पिताजी ने कहा, तुम दोनों ऊपर रहो, मैं नीचे जाता हूं। वो मशाल लेकर नीचे उतरे। करीब आधे घंटे तक सब ठीक था। फिर अचानक एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं लग रही थी। हमने आवाज दी, लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, और हम डरकर भाग गए। उस रात के बाद कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। विजय ने पूछा, आप लोग वापस क्यों नहीं गए? बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। डर गए थे बेटा। खंडहर के नीचे अजीब जहरीली हवा थी। हमें लगा वहां सच में कोई साया है। उस रात विजय सो नहीं पाया।
उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर नीचे ऐसा क्या था? क्योंकि वो साइंस और आर्कियोलॉजी का छात्र था, उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। वो शहर गया और कुछ जरूरी सामान खरीद कर लाया। एक बड़ा टॉर्च, ऑक्सीजन मास्क, रस्सियां और खुदाई के उपकरण। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, विजय अकेला पुराने खंडहर में जाता और खुदाई शुरू कर देता। दिन बीतते गए। करीब 12वें दिन उसे नीचे जाने का रास्ता मिल गया। गांव वालों को लगता था वहां सोना छिपा है, लेकिन नीचे का सच कुछ और ही था। वहां चारों तरफ सांपों के बिल थे, दीवारों पर अजीब निशान बने थे और हवा जहरीली थी। तभी विजय की नजर एक इंसानी कंकाल पर पड़ी। उसके पास एक पुरानी लोहे की अंगूठी थी, जिस पर उसके पिता के नाम का पहला अक्षर खुदा था। विजय समझ गया ये उसके पिता ही थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन तभी चारों तरफ तेज सरसराहट होने लगी। सांप बिलों से बाहर निकलने लगे। विजय घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ऑक्सीजन मास्क की वजह से जहरीली गैस उस पर असर नहीं कर पा रही थी। अब उसे पूरा सच समझ आ चुका था। 20 साल पहले उसके पिता जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए थे और फिर सांपों ने उन्हें डस लिया था, जिसे गांव वालों ने साया समझ लिया। अगले दिन विजय ने पूरे गांव को सच बताया। पुलिस आई, कंकाल बाहर निकाला गया और जांच में वही सच सामने आया। गांव वालों का सालों पुराना डर टूट चुका था। उसकी मां रोते हुए बोली, मैंने तुझे इसलिए दूर भेजा था ताकि तू भी उस लालच का शिकार ना हो जाए। विजय ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा को किसी साए ने नहीं, इंसान के लालच और डर ने मारा था। उस दिन के बाद उस खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूत प्रेत या साया नहीं होता, बल्कि उसका अपना लालच और डर होता है। विजय के पिता को किसी रहस्यमयी शक्ति ने नहीं, बल्कि अंधविश्वास, जहरीली हवा और लालच ने उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। कभी कभी सच इतना साधारण होता है कि लोग उसे समझने के बजाय उसे रहस्य और डर का नाम दे देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की किताब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।